पिछले हफ्ते एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड। पूरा नाम है पिंड पया सारा ज़ॉम्बीलैंड बनेया। एक ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी फिल्म। इस फिल्म को लेकर भरपूर बज़ बना हुआ है। अपने कंटेंट के दम पर फिल्म ने जो हासिल किया सो किया। अच्छे वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को जबरदस्त पुश दिया है। ऐसा रेयरली ही होता है कि कोई फिल्म अपने पहले हफ्ते के बाद पड़ने वाले मंडे ट्यूसडे में ज्यादा फुटफॉल हासिल करे। ज़ॉम्बीलैंड के केस में ऐसा ही हुआ है, तो हमने सोचा क्यों न हमारे दर्शकों को इस फिल्म के बारे में वो सब कुछ बता दिया जाए जो हम जानते हैं। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, ये एक ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये भारत में बनी महज दूसरी ऐसी फिल्म है जो ज़ॉम्बीज वाली थीम को एक्सप्लोर करती है। पहली फिल्म राज एंड डीके की गो गोवा गॉन थी जो 2013 में आई थी। इसके अलावा और कोई ऐसी फिल्म हमें तो याद नहीं आती। आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ज़ॉम्बीलैंड कहानी है एक प्रेमी जोड़े जित्ती और कोको की, जिनके प्यार के बीच सबसे पहले तो परिवार की दीवार खड़ी होती है। अभी ये दोनों इस मुखालफत से पार पाने की कोई जुगत भिड़ा ही रहे होते हैं कि उनके पिंड पर एक वायरस का मनहूस साया पड़ जाता है। एक गलत इंजेक्शन वो हाहाकारी सिचुएशन पैदा करता है कि देखते ही देखते पूरा पिंड ही ज़ॉम्बियों के आक्रमण का बैटल ग्राउंड बन जाता है। प्यार, मोहब्बत, शादी जैसे कोमल एहसासात के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचता। अब बस एक ही संघर्ष है, सर्वाइवल। कैसे हमारा लीड कपल अपने दोस्तों की मदद से इस मुसीबत से निपटता है और इस जद्दोजहद में कैसी कैसी कॉमेडी होती है, यही है ज़ॉम्बीलैंड का बेसिक प्रीमाइस। ज़ॉम्बीलैंड की कास्ट में कुछ बेहद प्रतिभाशाली एक्टर्स का जमावड़ा है। इसका लीड पेयर हैं बिन्नू ढिल्लों और कनिका मान। बिन्नू ढिल्लों पंजाब के पॉपुलर एक्टर हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग उनकी यूएसपी है। उन्होंने मेन प्रोटैगनिस्ट जित्ती का रोल किया है। उनके लव इंटरेस्ट कोको के रोल में कनिका मान है। उनका भी पंजाबी सिनेमा में भरपूर काम है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम जी खान का ये सिनेमा डेब्यू है। उन्होंने हीरो के दोस्त तैंती का किरदार निभाया है। फिल्म में एक और कलरफुल किरदार है एक जेनजी बालक पित्ता। दरअसल इस पूरी खलकत में पित्ता ही है जिसे सबसे पहले पता लगता है कि ये ज़ॉम्बीज हैं। वो ज़ॉम्बीज के वीडियो गेम्स खेलता रहता है और उनके मैनरिज्म से वाकिफ है। क्लाइमैक्स में यही बच्चा असली खेल करता है। इस किरदार को गुरी घुम्मन ने निभाया है। इसके अलावा एक और अहम किरदार है आंचल हुड्डा का। आंचल मैडम पंजाब आई तो कुछ और इन्वेस्टिगेट करने थी, लेकिन जल्द ही उनको ज़ॉम्बी हंटर की बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इस धाकड़ किरदार को प्ले किया है अंगीरा धर ने। ये तो हुए वो लोग जो पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में भी जान लीजिए जिन्होंने ऑफ स्क्रीन रहते हुए इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हकीकत की जमीन पर उतार कर दिखाया। इसे प्रोड्यूस किया है नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस के लिए सुभव शर्मा और नीरज रुहिल ने। इसके डायरेक्टर हैं थापर, जिन्होंने इससे पहले जीवे सोनिया जी और जलवायु एनक्लेव जैसी फिल्में बनाई है। उन्होंने ही इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है। डायलॉग्स लिखे हैं दीप इस्सर ने। म्यूजिक एवी सराका है। हॉरर फिल्मों का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बीजीएम। इस फिल्म में केविन रॉय जॉर्ज का बनाया बीजीएम है जो फिल्म की थीम को कॉम्प्लीमेंट करता है। फिल्म के प्रोस्थेटिक मेकअप की काफी तारीफ हो रही है। ज़ॉम्बीज को डरावना बनाने वाला प्रोस्थेटिक मेकअप का कमाल काम किया है योगिता अधिकारी ने और शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग श्रेया सिंह ने की है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू किसी बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के टक्कर की है और इसके लिए प्रोड्यूसर्स की तारीफ तो बनती है। वीएफएक्स का काम भी शानदार है। एक रीजनल फिल्म को इतना भव्य बनाना रिस्की मसला तो है, लेकिन उससे एंड प्रोडक्ट जो निकल कर आया है वो शानदार है। जब से फिल्म रिलीज हुई है इसने धूम मचा रखी है, खास तौर से पंजाब में। जनता और क्रिटिक्स ने एक सुर में फिल्म की तारीफ की है। कुछ वैसा ही माहौल है जैसे स्त्री 2 के बाद पूरे भारत भर में देखने को मिला था। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा हैज फाइनली अराइव्ड। एक क्रिटिक ने लिखा है कि फिल्म आसानी से भटक सकती थी और एक सिली कॉमेडी में तब्दील हो सकती थी, लेकिन डायरेक्टर थापर ने अपनी ग्रिप आखिर तक बनाए रखी है। एक और समीक्षक ने लिखा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले तेज गति से दौड़ता है, हॉरर ट्रोप्स को पंजाबी फैमिली ड्रामा, रोमांस और बेबाक ह्यूमर के साथ मिलाता है। एक मिनट आप अपनी सीट के किनारे पर होते हैं और अगले ही पल आप एक दादी को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देख हंस रहे होते हैं। एक और क्रिटिक का कहना था कि फिल्म में भरपूर टेंशन है, जोरदार हंसी वाले पल हैं और कुछ चतुराई से लिखे गए पारिवारिक डायनामिक्स हैं जो फिल्म को रिलेटेबल बनाते हैं। इसे पैसा वसूल फिल्म बताने वाली जनता से यूट्यूब वीडियोस का संसार गुलजार हुआ पड़ा है।
फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का संतुलित डोज तो है ही, साथ ही एक जरूरी मैसेजिंग भी है। फिल्म जो संदेश दे रही है उसकी कई सारे डाइटिशियंस तारीफ कर रहे हैं। फिल्म का एक गाना काला दौर 20 जून को रिलीज हुआ है, वो भी इसी मैसेज की थीम पर बेस्ड है। कुल मिलाकर ज़ॉम्बीलैंड एक जॉय राइड लग रही है। हॉरर कॉमेडीज का यूनिवर्स जब पंजाबी सिनेमा तक पहुंचा तो उसमें ज़ॉम्बीज का तड़का लगा है। अपने आसपास के थिएटर्स में पता कीजिए और इस प्रॉमिसिंग फिल्म को पहली फुर्सत में देख डालिए। ओटीटी का वेट ना करना, ये थिएटर एक्सपीरियंस है। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।